नमस्कार, प्राइम टाइम के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सलाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। पुंछ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, ओवरग्राउंड वर्कर को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान निर्मित पिस्तौल और चीन निर्मित 2 ग्रेनेड किए बरामद। गिरफ्तार हेडमास्टर दहशतगर्दों के लिए कर रहा था काम। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के एक दूसरे पर हमले हुए तेज। उमर अब्दुल्ला ने बिना नाम लिए भाजपा को फायदा पहुंचाने की कोशिश करने का लगाया आरोप। महबूबा मुफ्ती ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करने पर पुनर्विचार करे कांग्रेस। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अपने स्वार्थ के लिए अकेले चुनाव लड़ने का लगाया आरोप। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने चौधरी लाल सिंह की जीत का किया दावा। बीजेपी पर लगाया अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए झूठ बोलने का आरोप। विकार रसूल वानी ने कहा, 19 अप्रैल को लोगों ने बदलाव के लिए किया वोट। भाजपा उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा ने जम्मू के नई बस्ती में किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस पर लगाया परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप। तो यह थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। जम्मू संभाग के जिला पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए सुरनकोट इलाके में आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। भारतीय सेना की 39 आरआर ने जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी पुंछ के साथ मिलकर एक संयुक्त कार्यवाही करते हुए पुंछ जिले में सुरनकोट के हरी बुड्ढा इलाके में कमरुद्दीन नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से एक पाकिस्तान निर्मित पिस्तौल और चीन निर्मित 2 ग्रेनेड बरामद किए। सुरक्षा बलों द्वारा गिरफ्तार किया गया कमरुद्दीन पेशे से एक स्कूल में हेडमास्टर के पद पर कार्यरत है और वह आतंकियों के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर इलाके में सक्रिय था। इधर रखो इधर। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के एक दूसरे पर हमले भी तेज हो गए हैं। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज फिर पीडीपी अध्यक्षा पर अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से पीडीपी की उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती पर सत्ता के लालच में गठबंधन तोड़ने का आरोप लगाया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सीटों के लालच में इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई और हमने 2019 की जीती हुई सीटों के फॉर्मूले पर ही अपने उम्मीदवार लोकसभा चुनावों में उतारे हैं। उमर अब्दुल्ला ने बिना नाम लिए कहा, इंडिया गठबंधन भाजपा के विरोध में खड़ा है और इंडिया गठबंधन यहाँ इस मंच पर है और जो लोग इस मंच पर नहीं हैं वह भाजपा को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इंडिया ब्लॉक में सीटों के लालच से नहीं आए। हमने पीएचडी भी सीटों की लालच के बुनियाद पर कायम नहीं की। अलायंस में जो है, जब सीटों का बंटवारा होता है तो एक फॉर्मूला के तहत सीटों का बंटवारा किया जाता है। डीडीसी के लिए जो है 2014 के असेंबली इलेक्शन को जो है सीट शेयरिंग की बुनियाद बनाई गई। जाहिर सी बात है 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन का जो सीट शेयरिंग होगा वो 2019 के पार्लिमानी नतीजों के बुनियाद पे होगा। 2019 में हम 3 सीटों पे जीते, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहाँ उम्मीदवार खड़े किए। 3 सीटों पे जहाँ हम हार गए थे वहाँ पे हमने इंडिया अलायंस से कहा था कि आप जो है इन सीटों का फैसला कर लो। फैसला हो गया है तो इसमें हमारी क्या गलती है ना। सर, बीजेपी कहती है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने अपने उम्मीदवार नहीं उठाए, तो इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे? सही बात है, बीजेपी की स्ट्रेटजी है, वो अपने बी टीम सी टीम को आगे ला रहे हैं और बार बार श्रीनगर में इन लोगों के साथ मीटिंग हो रही है। महबूबा मुफ्ती ने आज अनंतनाग में चुनाव प्रचार के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनसे बिना पूछे अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी खत्म हो चुकी है और उसका कोई वजूद नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वह पीडीपी कैसे खत्म हो सकती है जिसने कश्मीर में एसटीएफ और पोटा को खत्म किया। महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला को जवाब देते हुए कहा कि अगर पीडीपी खत्म हुई होती तो सड़कों पर ये जन सैलाब नहीं होता और इसका जवाब उन्हें नतीजों में मिल जाएगा।
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वह चाहती थी कि कश्मीर के सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर कश्मीर की खोई पहचान को वापस लाने की लड़ाई लड़ते, पर उमर अब्दुल्ला के बयानों से उन्हें और उनके कार्यकर्ताओं को दुख पहुंचा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किए गठबंधन पर पुनर्विचार करना चाहिए। जमातें इकट्ठा चले, एक साथ चले, क्योंकि कश्मीरी को, जम्मू के लोगों को जरूरत है कि हम साथ साथ चले। हमारे ऊपर मुसीबत है, हमारे नौजवान जेलों में बंद है, कोई बात नहीं करता, बेगुनाह, बेकस, मगर बदकिस्मती से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं चाहा, उनकी लीडरशिप ने नहीं चाहा, उनके लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर भी चाहता है इकट्ठे रहे, मगर उन्होंने नहीं चाहा। मैंने फारूक साहब को सारे इख्तियार दिए, मगर उन्होंने मुझे पूछना तक मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने कहा पीडीपी खत्म हो चुकी है। पीडीपी कैसे खत्म होगी? पीडीपी ने टास्क फोर्स खत्म किया, पीडीपी ने कोटा खत्म किया, पीडीपी ने इखवान खत्म किया, पीडीपी ने 3 साल में रास्ते खोले, डायलॉग का प्रोसेस शुरू किया। तो अगर पीडीपी खत्म होती तो कल आपने पहलगाम में, आज यहाँ ये लोगों का सैलाब देख रहे, मुझे लगता है लोग खुद जवाब देंगे कि पीडीपी खत्म है, पीडीपी लोगों के दिलों में जिंदा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने दावा किया है कि 19 अप्रैल को हुए मतदान में कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह कामयाब हो गए हैं। जम्मू कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता में विकार रसूल वानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद भी लोगों ने बदलाव के लिए मतदान किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने कहा कि मतदान के बाद आ रहे रुझानों से साफ हो गया है कि ये चुनाव कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह ने जीत लिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए हवा में जीत के दावे कर रही है। कि उधमपुर की सीट पे लोगों ने चेंज के लिए वोट डाला और हम शुक्रिया अदा करते हैं लोगों का कि लोगों ने वहां पे बदलाव किया और बदलाव की राजनीति की, और वहां पे मुझे पूरी उम्मीद है कि चौधरी लाल सिंह जो है कामयाब हो गए हैं। वहां से उन्होंने वहां से इलेक्शन जीत, कांग्रेस ने वो इलेक्शन जीत लिया। अब कोई बीजेपी की पार्टी ये हवाबाजी करे अपने वर्करों का मनोबल बढ़ाने के लिए, जो टूट चुका है, उनको पता चल चुका है, जो हमारे दोनों एमपी है वो पब्लिक में बिल्कुल फेलियर है। उन्होंने 5, 6, 10 साल किसी को शक्ल नहीं दिखाई, 10 साल वे लोगों से मिले नहीं, लोगों के काम नहीं किए, अपना सारा जो उनका एमपी लड़ है वो जाया कर दिया है। जहां उन्होंने बूथ पंचायतें ली थी, गांव लिए थे, वहां पे भी कोई काम नहीं हुआ, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ा। उन्होंने लोगों की बातें पार्लियामेंट में नहीं उठाई, उनके टाइम में 200 साल की जमीनें छीनी थी, उन्होंने बात तक नहीं की। उनके टाइम में हमारे स्टेट का स्टेटस छीना गया, दोनों ने, जुगल किशोर ने भी और जतिंदर ने भी बात तक नहीं की। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी महबूबा मुफ्ती ने आज जिला अनंतनाग के लारनू में चुनाव प्रचार किया और लोगों से पीडीपी को समर्थन देने का आग्रह किया। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने कोकरनाग में एक रोड शो के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की पहचान और देश भर की जेलों में बंद कश्मीरी युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए उनकी लड़ाई लगातार जारी है। महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लिए बगैर राजनीतिक दलों की आलोचना करते हुए कहा कि ये पार्टियां जम्मू कश्मीर को स्थिर और समृद्ध भविष्य प्रदान करने में विफल रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने लोगों से जम्मू कश्मीर में सकारात्मक बदलाव लाने के मिशन में पीडीपी के साथ हाथ मिलाने और उनका समर्थन करने का आग्रह किया। दबाश अगर वत पे मोबाइल रोटो कत मज वुचन क्या सोच बरे नजर प्रत चीज जागन अच्छु पावर पेवन बीजेपी पेवन दा गोनातन पावर शुरू करे नौजवान बेरोजगार ड्रग खेवान में मुश्किलात छु वारिया अजी लड़ाई छे पीडीपी के एनसीएच की आज छु कि पार्लियामेंटस में कुछ नफर गसे किस कशीर इंडस नफर सुन दुआ तय बनी दाम छु गोमत समिश कात करे ये मासे मुश्किलात छु तिमन हस कात करे युस ऐसे जमीन असिल जागान छु सारे नौकरियन जागान छु सारे पावर जागान छु अत कुस कर बचाव अत कुस कर कात अगर अस खामोश गसो अगर मैं तय पटिस इलेक्शनस में 2019 में करो तय छब नाराज इस पर क्या आशो बनी से मेंबर पार्लियामेंट किया मगर न कर तो तुमस कात हर वक्त ये जुल्म गो मे कर कात आज बरकार छु इलेक्शन
वुनकस सोजो पार्लियामेंटस में सो इंसान जिस बिना खौफ कत कर जिस वने अस कम परेशानी छ अस कम मामलात छ कैसे ये कोशिश छ करस ये कुछ गुजर बाइस पहाड़ी बाइस यमन निमा प्रस्ताव छी जंगला मछला करन ऐसे जमीन मछला करन दबान कोशिश बनावन गुजर बनावन तालबो माने पहाड़ी बनावन तालबो माने। युवा कबीर संगठन ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य पर भोर कैंप जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। युवा कबीर संगठन भोर कैंप के अध्यक्ष पवन कुमार ने कहा कि कार्यक्रम के आयोजन का मकसद समाज से जातिवाद को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने भी समाज से जातिवाद को खत्म करने और लोगों को पढ़ाई का संदेश दिया। हमारा ये प्रोग्राम कराने का एक ही मकसद है कि सर्वधर्म सम्मेलन, क्योंकि सारे जो इंसान हैं, जातियां मैंने जैसे पहले बताया, जातियां इंसान के पैदा होने के बाद बनती हैं। हम सारे जो हैं सबसे पहले इंसान हैं, इसीलिए इंसानियत मार्ग पे चलते चलें, जो कि हमारे बाबा साहब ने जो संविधान की राही जो हमें दिखाया था कि हम कैसे पढ़े लिखे और आगे बढ़ें, वही चीज़ को आज हम अपने नौजवान साथियों को, बहनों को ये बताना चाहते हैं, हम नौजवान पीढ़ी को। जम्मू रियासी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा ने आज जम्मू के नई बस्ती इलाके में चुनाव प्रचार किया। नई बस्ती बाजार में आयोजित एक जनसभा में जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने जो कार्य 70 वर्षों में नहीं किए, वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने किए हैं। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और घोटाले का दौर भाई भतीजा बात पार्टी और परिवार की चिंता की थी, देश की चिंता और आम नागरिकों की चिंता नहीं की थी। देश के मान सम्मान की चिंता का गल आई, वो देश की अपमानित करने का काम जड़ा है वो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस की भारत के निवासी जड़े लोग कदम माफ नहीं लगे करने, क्योंकि भारत की पिछे ले जाने का काम यूपीए ने 10 साल होया। साथियों सारा दा सौभाग्य कि साडा नरेंद्र भाई मोदी 2014 आए, उन्हें रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, घोटाले का दौर तो खत्म किया ही किया, लेकिन अदा करने देश का मान सम्मान भी बढ़ाया, देश की सुरक्षित भी रखा, देश की सीमा जड़ियों ने शांत रखिया और देश के नागरिकों की मान सम्मान देते हुई उनकी बेहतरी वास्ते, उत्थान वास्ते, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने वास्ते एक नहीं कई किस्म की योजना उन्हें चलाइया, जिनका लाभ अस करने उस वाला योजना किसान निधि योजना। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज जिला गांधरबल के वारीपोरा सफापोरा इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया। आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर आयोजित हुई इस बैठक के दौरान जिला विकास परिषद सफापोरा के सदस्य अब्दुल रशीद भट्ट ने आगामी लोकसभा चुनावों में श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार वहीद उर रहमान पारा को अपना समर्थन देने की घोषणा की। इस अवसर पर डीडीसी सफापोरा अब्दुल रशीद भट्ट ने कहा कि वारीपोरा सफापोरा के लोगों के साथ विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने पीडीपी के उम्मीदवार वहीद उर रहमान पारा को अपना समर्थन देने का फैसला किया है। हर हल्के में जा रहा हूं कि ये समझ कर के हम किस पार्टी से जाएंगे, लेकिन सफापोरा का जो बाशूर अवाम है उन्होंने ये आहद किया है कि हम अब एक तो हमने घर वापसी किया, दूसरा कि हमें पीडीपी को सपोर्ट करना है। पीडीपी को सपोर्ट करना हमें ये देख के कि जितनी सारी हमारी डिमांड्स है वो महबूबा मुफ्ती ने अपने सर पे ली है। जो भी इस साल हुआ है सफापोरा के साथ, वो महबूबा मुफ्ती ने हमसे प्रॉमिस किया है कि जो भी आपकी डिमांड है वो हम पूरा कर देंगे। ये पीडीपी का हमारे पास कमिटमेंट है। अटल फैसला है हमारा। सफापोरा में अगर 18,000 वोट है, कम से कम 15,000 वोट हमारी कोशिश रहेगी कि वो वहीद पारा को जाएगा। ये हमने आज ऐलान किया है कि हम आज वापसी घर आए हैं अपने पीडीपी के साथ। पीडीपी में वो जज्बा है जो किसी पार्टी में नहीं है। पिछली बार प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। इसके साथ ही हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए द फोर्थ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।